नंबर 11 देखते हैं। इसे मैं एक काम करता हूँ, इसी की तरह है 5x बटा में x प्लस 1 और इंटू में ये देखो यहाँ ये 2 का स्क्वायर हो सकता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसे मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2 ds। अब इसी के तरह बना देंगे, मान लेंगे लेट 5x बटा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 बराबर में a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2 और प्लस c बटा x माइनस 2। चलिए अब उधर एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं 5x बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेते हैं x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। इसमें इसे भाग करेंगे, यह दोनों जाके इंटू करेगा, a इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ भाग करेंगे, यह दोनों जाकर अपर इंटू करेगा, b इंटू में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 प्लस c, इसमें से भाग करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से a b c पहले निकाल लेते हैं। चलिए यदि x बराबर में मैं यहाँ पर रख दूं माइनस का 1, माइनस 1 रखने से यह जीरो, यहाँ देखो माइनस 1 रखने से क्या होगा, माइनस 1 रखने से यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस 1 रखने से माइनस 3, यानी कि माइनस का 3a बराबर में इधर माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस काट देंगे, a का वैल्यू जो आएगा 5/3 आ जाएगा। यदि x बराबर में अब लिखते हैं यहाँ पर हम लोग माइनस का 2, तो माइनस 2 रखने पे ये 0, माइनस 2 रखने पे ये 0, अब माइनस 2 यहाँ पे रखते हैं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस 2 रखने से माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 यानी कि 4b हो जाएगा और बराबर में माइनस का 10 यानी कि b का वैल्यू -5/2 आ जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर में अब 2 रख देते हैं, 2 रखने से यह 0, 2 रखने से यहाँ देखो 2 1 3 और 2 2 4, 4 3 12c बराबर में 10 यानी कि c बराबर में आ जाएगा 5/6। भाग में जाके काट दिए हम लोग। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन निकालना है हमें 5x बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 dx बराबर में a बटा में x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में आपका x प्लस 2 dx और फिर इंटीग्रेशन c बटा में x माइनस 2 dx। चलिए अब यहाँ पे a b c का वैल्यू रख देते हैं, तो a का वैल्यू है 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू है माइनस का 5/2, तो माइनस यही कर देते हैं, 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल चुका है x प्लस 2 dx 1/। चलिए प्लस यहाँ पे देखो क्या है 5/6 होगा, c का वैल्यू बाहर निकल गया है और वहां ऊपर 1 बटा में x माइनस 2 dx। चलिए 5/3 log x प्लस 1, ठीक है, माइनस 5/2 log x प्लस 2 और प्लस का 5/6 log x माइनस 2 और प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन